जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं, कुछ हमारे शिष्य लोग आए हुए थे जो हमारे सानिध्य में रह के शक्तियों को सिद्ध किए हैं और किस प्रकार से शक्तियाँ इन लोगों से बात करती हैं या किस प्रकार से शक्तियाँ कार्य करती हैं और साधना काल के क्या अनुभव रहे और किस प्रकार से साधना क्षेत्र में आगे बढ़े और उच्चतम एक उच्च कोटि के एक सिद्ध तांत्रिक बने ये लोग। तो आज ये लोग बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने तंत्र शक्तियाँ जागृत की और किस प्रकार से हमारे सानिध्य में रह के इन्हें तंत्र की प्राप्ति हुई और शक्तियों की प्राप्ति हुई, किस प्रकार से यह लोग क्रियाएँ करते हैं यह स्वयं बताएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं यह भी आपको जानकारी देंगे और यह लोग कितने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समस्त जानकारियाँ आप लोगों को देंगे। तो भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं ज़रा बताइएगा। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, अवतार सिंह मेरा नाम है और मैंने गुरुजी के पास रहकर माता शमशान काली की साधना करी और बहुत अच्छे अनुभव हुए और मैं बहुत लोगों का जो पेशेंट आते हैं मेरे पास उनका इलाज भी करता हूँ और गुरुजी की बहुत कृपा है और माता जी की। और मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, अगर तंत्र लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो तो गुरुजी के पास आइए और आके पहले मिलिए और गुरु जी से मिलिए और मिलने के बाद आगे बढ़िए। अवतार सिंह ये बताइए कि आपने जब तंत्र साधनाएं की हमारे सानिध्य में तो कभी शक्तियों को आप आंखों से देख पाए हैं? शक्तियां कभी आपकी आंखों के सामने आई और दिखी कि नहीं दिखी? जी गुरुजी, शक्तियाँ आती है। अगर यही है कि अगर जो आपने जो भक्ति करना चाहता है ना, वो अपने दिल से करे, मन से करे, लगन से, अगर किसी प्रकार का कोई लालच ना हो मन में, ठीक है, तो शक्तियाँ होती है भाव की भूखी। और जिसका भाव अच्छा होता है तो शक्तियाँ सामने भी आती है, बात भी करती है और काम भी करती है। तो ये है हमारे साधकों के अनुभव कि इन्हें बाबा काल भैरव की हमने साधना कराई और बाबा काल भैरव एक ही रात में इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए, खुली आंखों से सामने ही काल भैरव खड़े हुए। यह अनुभव इनका, या जब आपको काल भैरव के समक्ष दर्शन हुए थे, आपको प्रत्यक्ष दर्शन काल भैरव के हुए, तो वह समय आपको कैसा लगा? वह उस समय आपकी कैसी फीलिंग थी, क्या अनुभव हो रहा था उस समय? वो गुरुजी पहले दिन ही जो मैंने साधना पे बैठा था और दूसरे दिन जब मैं बैठा तो काल भैरव जी सामने आके प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन दिए मुझे और मुझे उस थोड़ा ज्ञान नहीं था इस बारे में, नहीं तो मैंने उनसे वचन भी ले लेने थे। तो इस भांति से शक्तियाँ आती हैं सामने। और शक्तियाँ जब आपके समक्ष आई थी तो उसकी हाइट और उसका चेहरा कैसा था, आपने सब कुछ देखा था उनका? जी गुरुजी, देखा था। उनकी हाइट बहुत लंबी थी, वो कम से कम 20 फुट ऊंची दिखाई दे रही थी। और कैसे लग रहे थे उनको देखने में, कैसा लग रहा था? डरावना स्वरूप था बाबा काल भैरव का या फिर सौम्य स्वरूप था? नहीं, डरावना स्वरूप नहीं था, सौम्य स्वरूप था उनका, लेकिन मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि पहली बार मैंने ये देखा था। तो आपका क्या मानना है कि अपनी दुनिया के अलावा एक दूसरी दुनिया है या नहीं है? तंत्र शक्तियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं? तंत्र शक्तियाँ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन भावना होनी चाहिए गुरुजी। ये नहीं कि अगर हम कोई सीखने जाते हैं, जहाँ बैठते हैं साधना में, तो हमारे मन में ना कोई लालच नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ एक भाव होना चाहिए। और गुरु का अगर जो कोई भी आता है वो गुरु के ऊपर अपना विश्वास, बहुत ज़्यादा गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु के ऊपर विश्वास है और शक्तियाँ फिर ही उनके पास आएंगी और उनको दर्शन देती है। तो ये होते हैं हमारे साधकों के अनुभव, ठीक है, किस भांति से हमारे यहाँ साधनाएँ कराई जाती हैं। और आप कितने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मैं गुरुजी 3 साल से जुड़ा हूँ। मैंने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो उन्होंने कहा है कि आप इनको घर ले जाओ और सेवा करो इनकी, और गुरुजी का नाम लेकर, माता जी का नाम लेकर, ठीक है, तो उनकी जो क्रिया काट कर देते हैं तो तुरंत ठीक हो जाते हैं 5 ही मिनट में। तो आप इसके पहले जब हमारे पास नहीं आए थे, इसके पहले आपने तंत्र साधनाएं की थी कि नहीं की थी? बहुत जगह पे गए थे लेकिन गुरुजी कुछ मिला नहीं। लेकिन लोग पैसा लेते हैं और परेशान करते हैं, कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला है मुझे आपसे ही मिला। अच्छा, मेरे पास कभी ऐसा हुआ कि तुमसे पैसा मांगा गया हो या कुछ किया गया हो, आपको विधिवत सिखाया ना गया हो? आप तो खुद अपनी जेब से दे देते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि मेरा शिष्य है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो मैं ऐसा गुरु हूँ जो अपने शिष्यों को अपने पास से पैसा देता हूँ, उनकी पूजा सामग्री भी अपने पास से मंगवा देता हूँ और उन्हें आने का जाने का अगर खर्च भी नहीं है, मैं हर साधक से पूछता हूँ। आपसे मैं पूछता हूँ कि नहीं पूछता हूँ, अवतार सिंह पैसा है या नहीं है, आपके पास खर्च है या नहीं है? नहीं गुरुजी, आप पूछते हो। ये पहले गुरु हैं जो शिष्य को लेने के लिए भी जाते हैं, वो गुरु को उनको खाने का, पीने का, रहने का सब खुद ही ख्याल रखते हैं और एक बार नहीं 10 बार पूछते हैं। इनके गुरुजी तो पूछते हैं, इनकी जो फैमिली है वो भी पूछेंगी, बार बार पूछेंगी आपने खाना खाया है, और फिर जो आपको खाना चाहते हैं वो आपको खाना पूरा घर के जैसा खाना मिलता है।
तो जो लोग आने वाले हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आने वाले हैं मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई अगर आप मेरे जैसे आप पैसा वेस्ट करोगे, इधर उधर भटकोगे, पैसा वेस्ट करने के बाद फिर भी जहाँ आओगे तो पैसा अपना जो है मेहनत की कमाई है उसको ख़राब ना करो और ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करो। एक बार सीधा आओ, गुरुजी से मिलो और मिल लो। मैं नहीं कहता हूँ कि सीधा साधना करो, मैं कहता हूँ एक बार गुरुजी से मिलो और मिलने के बाद जानो और जानने के बाद गुरुजी से जो है गुरु दीक्षा लो और आगे बढ़ो तंत्र में। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जब तक आप मिलोगे नहीं तब तक जान नहीं पाओगे। ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहते हैं वह लोग आ सकते हैं, हमारे धाम से दीक्षित हो सकते हैं। माँ शमशान काली कृपा से आप लोगों को तंत्र क्षेत्र में बहुत उच्च लेवल तक ले जाया जाएगा और बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पर्चा लिखने की साधनाएँ आरंभ होने जा रही हैं। और दूसरी चीज़ है, इस महीने के बाद 1 जून से मैं शिविर चालू करने जा रहा हूं, जिसमें 21 दिवसीय साधना कराई जाएगी क्षेत्रपाल भैरव की। मैं सभी को पहले से ही यह सूचना दे रहा हूं, 21 दिवसीय साधना शिविर होगा, जिसमें मेरे सानिध्य में रह के आप लोग 25 दिन मेरे पास रुकेंगे। 25 दिन मेरे साथ में रह के आप साधना को संपन्न कर सकते हैं। 21 दिन की वह साधना होगी। 21 दिन में बाबा क्षेत्रपाल भैरव की आपको साधनाएं संपन्न कराई जाएगी और पूर्ण क्रियाओं के साथ, क्योंकि क्षेत्रपाल भैरव एक ऐसी शक्ति है जो तंत्र का राजा होता है। उनके माध्यम से आप बड़ा सा बड़ा तंत्र काट सकते हैं, किसी का भूत प्रेत इधर से उधर कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि षष्ठ कर्म करने में शक्ति सक्षम होगी। और जो बाबा क्षेत्रपाल भैरव की साधना करने की इच्छुक हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले से करवा लेंगे। 21 दिन का शिविर होगा, जिसमें 21 दिन मेरे सानिध्य में रह के साधना होगी। आशा करते हैं कि हमने जो जानकारी दी है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।